स्पाइरल को जब आप देखेंगे तो स्पाइरल इस तरह से होता है। इस फिगर को हम क्या कहते हैं? स्पाइरल फिगर। अब इस स्पाइरल फिगर को जब बनाया गया तो ये पाया गया कि जब हम इसको ड्रॉ करना शुरू कर रहे हैं तो एक बार सबसे पहले हमने बी को सेंटर लिया, ठीक है। बी को सेंटर लेके हमने जब इसको ड्रॉ करना चालू किया तो बी को सेंटर लेने के बाद सबसे पहले वो ए के आगे से निकला ऐसे। तो जो हमारा पहला सेमी सर्कल बना उसका सेंटर क्या देखा? ए। और फिर जैसे ही ये स्पाइरल नीचे गया और बाहर की तरफ आया तो नीचे एक नया सेमी सर्कल बनता हुआ दिखाई दिया। वो सेमी सर्कल का सेंटर क्या बना हमारा? बी। और जब वापस से ये सेमी सर्कल ऊपर की तरफ गया तो ऊपर की तरफ इतना बड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद इस सेमी सर्कल का नया रेडियस, नया सेंटर क्या बन जाएगा वापस से? और ऐसा करते करते ये सेमी सर्कल क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। हर बार क्या बन रहा है? सेमी सर्कल। और वो सेमी सर्कल क्या हो रहा है? कंसेक्यूटिवली अपनी रेडियस को बढ़ाते जा रहा है। जब आपने ए को रेडियस लेके पहली लेंथ का सेमी सर्कल ड्रॉ किया तब रेडियस छोटा दिख रहा है। मान लेते हैं उस समय रेडियस हमारी कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। वही सेमी सर्कल की लेंथ जब अपने एक्सिस से नीचे आकर बनना चालू करी तो उसने अपना क्या चेंज कर दिया? सेंटर। और जैसे ही सेंटर चेंज किया तो रेडियस भी चेंज हो गई, क्योंकि क्या हो गया? सेमी सर्कल बड़ा हो गया। सेमी सर्कल बड़ा हो गया क्यों? क्योंकि रेडियस बड़ी हो गई, और रेडियस बड़ी हो गई तो एक नई लेंथ बनी। नई लेंथ कौन सी बनी हमारी? और L2 लेंथ के लिए अब हमारा जो रेडियस बना वो कितना बना? 1 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? अब वापस से हम कहां पहुंच गए? एक्सिस से हमने क्या किया? ऊपर का एक नया सेमी सर्कल कवर किया, और उस नए सेमी सर्कल के लिए फिर से हमारी क्या बन गई? एक नई रेडियस बन गई। और वो नई रेडियस जो थी हमारी कितनी है? 1.5 सेंटीमीटर। और उस 1.5 सेंटीमीटर के लिए हमारी नई लेंथ कितनी है? L3। यहां तक की बात क्लियर? L3 के बाद फिर से काम होना चालू हुआ और एक हमारी नई रेडियस बनी कितनी? L4। L4 रेडियस नहीं बनी, L4 लेंथ बनी, जिसकी रेडियस कितनी है? 2.0 सेंटीमीटर। हमारे पास कितनी लेंथ है? 4। ऐसी कितनी लेंथ बनी है? 13। हमें पता करना है कि ऐसी 13 बार सेमी सर्कल्स बनाने में, मतलब ऐसे 13 सेमी सर्कल बनने में कितना टोटल वायर लगा है, ये कैलकुलेट करके आप बताओ। इज इट क्लियर? अगर मैं तुमसे पूछूं इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक की जो लेंथ L1 है, उस L1 लेंथ को निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम? जैसे कि मैंने बोला ये सर्कल है, सर्कल की ये वाले पॉइंट से लेके वापस से इतना पूरा कवर करने के बाद इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सरकमफेरेंस। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सरकमफेरेंस। मतलब हम किसका यूज करेंगे? 2 पाई आर का यूज करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है? ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर का आधा। मतलब हमें 2 पाई आर का क्या कर देना है? 2 कैंसिल कर देना है, क्या निकाल देना है? पाई आर। मतलब जो पहली लेंथ निकलेगी वो कैसे निकलेगी? पाई आर 1 से निकलेगी। दूसरी लेंथ कैसे निकलेगी? दूसरी लेंथ हमारी निकलेगी पाई आर 2 से। तीसरी लेंथ कैसे निकलेगी? पाई आर 3 से। और चौथी लेंथ कैसे निकलेगी? पाई आर 4 से। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है? ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अगर हम तुमसे अगर पूछेंगे कि 13वीं लेंथ का वो तुम्हारा क्या निकलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पाई आर 30। यहाँ तक की बात क्लियर होगी? अब हम इसके स्टेटमेंट लेके इसको सॉल्व करना चालू करें। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, दी हुई कंडीशन के अनुसार 13 सक्सेसिव spirals, 13 successive semicircles with increasing radius are made। 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं इंक्रीजिंग रेडियस के साथ।
अब ये जो 13 सक्सेसिव सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं इंक्रीजिंग रेडियस के साथ, उसमें हम क्या देख रहे हैं, R1, R2, R3 डैश 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 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद 0.5 सेंटीमीटर के बाद 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस हिसाब से हमारी रेडियस बढ़ती जा रही है। लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल, हर एक सेमी सर्कल की हमारी जो लेंथ होगी वो क्या है, L1, L2, L3 डैश डैश डैश, और ये L1, L2, L3 जो हमारे सेमी सर्कल की लेंथ है वो कैसे निकलेगी, पाई R1 पहले सेमी सर्कल की लेंथ, पाई R2 दूसरे सेमी सर्कल की लेंथ, पाई R3 तीसरे सेमी सर्कल की लेंथ एंड देन सो ऑन। अब ये पाई R1 कितना आएगा, पाई R2 कितना आएगा, पाई R3 कितना आएगा, उसको निकाल करके मैं बता रहा हूं। नाउ लेंथ ऑफ ईच सेमी सर्कल विल बी गिवन एज, हर एक सेमी सर्कल की लेंथ कैसे दी जाएगी, L1 बराबर हमने क्या बोला, पाई R1 है। पाई R1 का मतलब पाई टाइम्स ऑफ रेडियस 1 कितनी है, 0.5। क्या 0.5 को मैं 1/2 नहीं लिख सकता हूं, 0.5 को 1/2 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये होगा पाई टाइम्स ऑफ 1/2, तो मतलब पहली वाली लेंथ कितनी है, पाई/2। इतनी बात समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखना, L2 बराबर पाई R2 है। पाई R2 का मतलब क्या हो गया, पाई टाइम्स ऑफ 1.0 सेंटीमीटर, जिसका मतलब क्या हुआ, पाई इंटू 1। पाई इंटू 1 को क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ऑफ पाई/2, 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 लिखा मैंने। क्यों? इसको अगर ध्यान से देखें तो ये बन गया 1 टाइम्स ऑफ पाई/2 और ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ पाई/2। उससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। 1 टाइम्स ऑफ पाई/2 का मतलब ही पाई/2 ही है, और 2 टाइम्स ऑफ पाई/2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल करने पे वापस से क्या आ जाना है आपका, वही आ जाना है जो आपने बनाया था। बस आपने मॉडिफिकेशन इसलिए करी ताकि आपको एक एपी जैसा कुछ दिखाई देने लगे, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, इस तरह से आपका क्या बन जाए, एक एपी। हम बना रहे हैं तीसरी लेंथ। तीसरी लेंथ क्या होगी, पाई R3। पाई R3 का मतलब पाई टाइम्स ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब पाई टाइम्स ऑफ 3/2। 1.5 कब आता है, जब 3 को 2 से डिवाइड करते हैं, मतलब 3 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1.5। तो ये तो इसको हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ व्हाट, पाई/2। अगर तुम इस मैनर को ध्यान से देखो तो 13th नंबर की लेंथ, 13वीं नंबर की जो लेंथ होगी आगे बढ़ते बढ़ते कैसे आएगी, L13 will be equals to pi R13 will be equals to pi times of, जो भी यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा उसको जब हम अरेंज करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 13 टाइम्स ऑफ पाई R2। मतलब जो हमारी 13 सक्सेसिव लेंथ है उसमें सबसे पहली लेंथ क्या होगी, 1 पाई/2, दूसरी लेंथ क्या होगी, 2 पाई/2, तीसरी लेंथ क्या होगी, 13 पाई/2, और 13वीं लेंथ क्या होगी, 13 पाई/2। जैसे हम एपी को देख के डिसाइड कर देते हैं कि अगर पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा टर्म 3 है, एक के बाद एक आने वाली टर्म सिर्फ एक एक का डिफरेंस लेके चल रही है, तो 13वीं टर्म 13 ही होगी ना, ऐसे ऑटोमेटिकली बीच में इंक्रीज नहीं हो जाएगी। वो एपी इसीलिए ही है क्योंकि वो क्या कर रही है, अपने आप को सक्सेसिवली इंक्रीज कर रही है। तो अगर पहली लेंथ 1 पाई/2 है, दूसरी लेंथ 2 पाई/2 है, तीसरी लेंथ 3 पाई/2 है, तो आखिरी लेंथ कितनी होगी, 13 पाई/2 होगी। Therefore, according to the condition, the length of successive semicircles is, successive semicircles की लेंथ क्या हो गई, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, ऐसे बढ़ता जाएगा कहां तक, 13 पाई/2 तक। बस हमें क्या पता करना है, ये जो 13 पाई/2 तक की लेंथ्स हैं उन सारी लेंथ का सम कितना है, 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2,
5 पाई बाय 2, 6 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 8 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 10, 11, 12, 13 पाई बाय 2 तक की लेंथ को प्लस कर देंगे तो हमारा 13वीं लेंथ तक कितना वायर इस्तेमाल हुआ वो हमको पता चल जाएगा। नाउ टोटल वायर used to cover 13 semicircles, 13 सेमीसर्कल्स को कवर करने के लिए कितना वायर लगेगा? वायर हमको लगेगा सम ऑफ द 13 सेमीसर्कल्स की लेंथ। 13 सेमीसर्कल्स की लेंथ को हमें प्लस करना पड़ेगा, तो वो कैसे आएगा? इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट में पाई बाय 2, फिर हम लिख सकते हैं प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 डैश 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 13 टाइम्स ऑफ व्हाट? पाई बाय 2। सही लिखा मैंने? हर एक टर्म में क्या चीज कॉमन है? पाई बाय 2। मतलब इन सब में से क्या बाहर निकाल सकते हैं? पाई बाय 2। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 13। सिर्फ इतना काम आपको करना है, पाई बाय 2 को बाहर रखना है, 1 से लेके 13 तक की टर्म्स का सम पता कर लेना है। अब यहां देखेंगे यहां पे वापस आ रहे हैं, ये कितना आ गया हमारा? पाई बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 डैश 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 13। इन सारी टर्म्स का सम कैसे करेंगे? पाई बाय 2 ब्रैकेट में सम ऑफ द एन टर्म्स, कितनी टर्म्स हैं? 13 टर्म्स हैं। 13 टर्म्स का सम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n बाय 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स ऑफ व्हाट? d। या फिर n बाय 2 a प्लस l। n तुम्हारा कितना है? 13 है। 13 बाय 2 a तुम्हारा कितना है? 1। l तुम्हारा कितना है? 13। ब्रैकेट क्लोज। तो ये कितना हो गया? 5 बाय 2 ब्रैकेट के अंदर 13 बाय 2 मल्टीप्लाई में कितना हो गया? 14। ये कितना हो गया? 2 7 जा 14। तो कितना आ जाएगा? पाई बाय 2 मल्टीप्लाई 13 इंटू 7। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22 अपॉन 7। तो ये 22 अपॉन 7 का 22 ऊपर, 7 आ जाएगा नीचे, और 7 के साथ ऑलरेडी यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में देखेगा तुमको? 2। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 होती है, 22 ऊपर और नीचे 2 के साथ क्या आ गया? 7। मल्टीप्लाई में क्या क्या है? 13 है और क्या है? 7 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 22 कैंसिल, कितने टाइम्स? 11 टाइम्स। 11 इंटू 13 कितना हो जाएगा? 143। मतलब कुल मिलाकर के जब आपके 13 सेमी सर्कल्स बनेंगे तो 13 सेमी सर्कल्स बनने के बाद कितनी लेंथ का वायर इस्तेमाल होगा? 143 सेंटीमीटर का वायर आपका इस्तेमाल हो जाएगा। इट मींस 1.43 मीटर का वायर इस्तेमाल हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? पक्का? ये क्वेश्चन इतना 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 ज्यादा जरूरी है, मतलब अगर आप इसको घर में जाके 3 बार भी प्रिपेयर करोगे ना पेपर के टाइम भूल जाओगे। तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर करने से नहीं होता है, क्वेश्चन समझने से होता है और कोई तरीका नहीं है। और मैंने जिस तरीके से समझाया है वो तरीका सफिशिएंट है समझने के लिए मेरे हिसाब से। फिर भी समझ में नहीं आता है तो इसलिए मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वीडियो रिकॉर्ड कर दी कि तुम घर पे जाके 100 बार देखो, तुम 100 बार, लेकिन बनना चाहिए क्वेश्चन के बाद। समझ में आ गई बात? कर लो।